ईरान पर सैन्य कार्रवाई सुनने में लगता हो कि ये एक बहुत मामूली सी बात है अमेरिका के लिए, लेकिन हकीकत इससे बहुत जुदा है। ईरान को छूने की ताकत अमेरिका अभी तक नहीं दिखा पा रहा है, दो वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने के बावजूद। हकीकत में इसका मतलब है पूरे पश्चिम एशिया को और मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देना। अमेरिका यह बात जानता है कि ईरान पर हमला ना तो आसान है, न सीमित है और ना ही सुरक्षित है। ऊपर से देखने पर लगता है कि अमेरिका चाहे तो ईरान को कुछ घंटों में तबाह कर सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है और यही जमीनी हकीकत इस सोच को पूरी तरीके से पलट देती है। आज हम आपको बताएंगे अमेरिका क्यों बार बार पीछे हटता है, ईरान क्यों नहीं डरता है और क्यों यह जंग अमेरिका के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा हो सकता है। अमेरिका के रणनीतिक आकलन में एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईरान के भीतर रेजिम कोलैप्स की कोई स्थिति नहीं है। सीमित हमला कोई निर्णायक नतीजा नहीं है। इसके उलट अगर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे निशाने पर होंगे, इजराइल की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ जाएगी और घरेलू अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ सकता है। यही वजह है कि हर बार धमकी के बाद अमेरिका खुद ही कदम पीछे खींच लेता है। ईरान की ताकत सीधे युद्ध में नहीं, अप्रत्यक्ष युद्ध में है। ईरान के पास है प्रॉक्सी फोर्सेस, मतलब हिजबुल्ला, हूती, मिलिशियाई। बैलिस्टिक और संभावित हाइपरसोनिक मिसाइलें। ड्रोन स्वार्म और सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर इस जलमार्ग में रुकावट आती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आग पकड़ लेंगी। अमेरिका जानता है कि एक हमला पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के सामने सबसे बड़ा डर यह है, अगर ईरान पर हमला हुआ और उसके बाद भी सत्ता नहीं बदली तो ये अमेरिका के लिए रणनीतिक तबाही होगी। तो 2025 में जो सीमित हमला हुआ था वो सिर्फ बची खुची न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक सीमित था। इसी वजह से ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब जिस हमले पर चर्चा होती है वो रेजिम चेंज को ध्यान में रखकर होता है।
और यही से जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। ईरान में ये साफ माना जाता है कि अगर खामनेई या इस्लामिक रेजिम के अस्तित्व पर हमला हुआ तो ये सर्वाइकल वॉर बन जाएगा। उस हालात में ईरान अपनी पूरी मिसाइल ताकत झोंक देगा। मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारी अमेरिकी कैजुअलिटी की संभावना बनेगी और यही वो बिंदु है जहां अमेरिका रुक जाता है। क्योंकि इतना बड़ा जोखिम तभी लिया जा सकता है जब 100% सत्ता परिवर्तन की गारंटी हो, और ईरान में ऐसी कोई गारंटी मौजूद नहीं है। अमेरिका की एक रणनीति अंदरूनी असंतोष को इतना भड़काया जाए कि रेजिम अपने ही बोझ से गिर जाए। एक तरह से बांग्लादेश मॉडल अपनाया जाए। लेकिन ईरान बांग्लादेश नहीं है। IRGC पूरी तरह खामनेई के साथ खड़ा है। सेना और सत्ता के बीच कोई दरार नहीं। विपक्ष बिखरा हुआ है। शाह के बेटे रजा पहलवी की लोकप्रियता सीमित है। और सबसे अहम बात, ईरानी जनता भले ही रेजिम से नाराज हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल से उसकी नफरत कहीं ज्यादा गहरी है। बाहरी हमला उन्हें मुक्ति नहीं, आक्रमण लगता है। तो निष्कर्ष साफ है, ईरान पर हमला अमेरिका के हक में नहीं है। जोखिम बहुत ज्यादा है, फायदा बहुत कम है। इसलिए धमकियां जारी है, लेकिन हमले टलते जा रहे हैं। ये कोई डर नहीं, बल्कि ठंडी रणनीति है। ईरान आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक बड़ी जंग अमेरिका भी नहीं चाहता। क्योंकि इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी, ना अमेरिका की, ना इजराइल की, और ना ही पूरे पश्चिम एशिया की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खाड़ी देशों की जमीन पर भयानक जंग की बू आ रही है। अमेरिका ने एक तरफ विध्वंसक तैयारी कर ली है, युद्धपोतों से नाकेबंदी कर दी है, एयरक्राफ्ट करियर को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है। तो वहीं ईरान भी आक्रमण झेलने के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि पलटवार की तैयारी कर चुका है। तेहरान की चेतावनी साफ है, हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा।
यानी ये टकराव धमकी नहीं, जंग की सीधी आहट है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से एक बड़े जंग के मुहाने पर खड़ा है और आर पार की जंग के मूड में है। The people of Europe, we really do. I mean, look, I am derived. Go, 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 go. अरब की जमीन कांप रही है। रेत के नीचे दबी आग अब फटने को तैयार है। महातबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिडल ईस्ट जहां हर सुबह बारूद की गंध के साथ होती है, हर रात जंग के साए में कटती है, अब वही इलाका एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान, दो दुश्मन, दो जिद्दी ताकतें और टकराव ऐसा कि पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई है। رژیم فاسق رو ویران کنه. अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन 3 खतरनाक वॉरशिप के साथ पश्चिम एशिया में दाखिल हो चुका है। ये कोई मामूली तैनाती नहीं, ये जंग का ऐलान या फिर जंग से पहले की आखिरी चेतावनी। अमेरिका की सेंट्रल कमांड भले ही कह रही हो कि ये तैनाती सिर्फ सुरक्षा कारणों से है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के सूत्र कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने सटीक और सीमित हमलों की पूरी तैयारी कर ली है और निशाने पर ईरान के वो सीनियर अधिकारी जिन पर विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने का आरोप है। यानी गोली सैनिकों पर नहीं, सीधे सत्ता के सिर पर मारने की तैयारी है।
ईरान के भीतर हालात वैसे ही विस्फोटक है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहला मौका बताया जा रहा है जब ईरानी सत्ता इतनी कमजोर नजर आ रही है। आर्थिक बदहाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और जनता का गुस्सा, तीनों ने मिलकर तेहरान की कुर्सी हिला दी है। खबरें तो ये भी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई सत्ता की कमान अब अपने बेटे के हाथों में देने को तैयार है। हालांकि ईरान ने इन खबरों को अफवाह बताया है, लेकिन सवाल वही कि अगर सब ठीक है तो बंकर क्यों? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन साफ है, ईरान इस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर में है। व्हाइट हाउस को पूरी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले शब्दों में चेतावनी दे चुके हैं। अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा, यानी बात अब धमकी से आगे निकल चुकी है। और इसी बीच एक चौंकाने वाला बयान आया है। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से यूएई ने साफ साफ कह दिया कि हम अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र, समुद्री सीमा ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यूएई का ये बयान अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि खाली क्षेत्र में यूएई अमेरिकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका बिना खाली देशों के समर्थन जंग का जोखिम लेगा, या फिर यह सिर्फ दबाव की राजनीति है? दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। एक वरिष्ठ अधिकारी की दो टूक चेतावनी की, ईरान पर किसी भी तरह का हमला, चाहे सीमित हो या सटीक, उसे पूरी जंग माना जाएगा और जवाब बेहद कठोर होगा। ईरान की सेना हाई अलर्ट पर है, मिसाइल यूनिट्स तैयार है, ड्रोन स्क्वाड्स एक्टिव है और हर मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी है। पिछले साल भी ऐसे ही हलचल के बीच अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। तब भी दुनिया ने बस धुएं के गुबार देखे। और अब इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर खड़ा है। तो बड़ा सवाल, क्या ये महायुद्ध की शुरुआत है? क्या पश्चिमी एशिया एक बार फिर आग के दरिया में कूदने जा रहा है, या फिर आखिरी वक्त पर कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक इस तूफान को रोक लेगा? फिलहाल सारी दुनिया की निगाहें तेहरान पर हैं, वाशिंगटन पर हैं और उस एक फैसले पर जो इतिहास बदल सकता है, क्योंकि अगर यहाँ चिंगारी भड़की तो उसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी। न्यूक्लियर डील, समंदर में जंगी जहाज और धमकियों की भाषा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव सिर्फ चेतावनी तक नहीं है। ट्रंप ने ईरान से कहा है न्यूक्लियर डील करो वरना अंजाम बुरा होगा, लेकिन ईरान ने भी पलटवार कह दिया है कि डील करेंगे लेकिन किसी प्रेशर में नहीं। और इस बीच चीन ने अमेरिका को साफ नसीहत दी है कि बल प्रयोग से समाधान नहीं निकलेगा। तो क्या वाकई बातचीत का रास्ता खुल रहा है या सिर्फ ये जंग से पहले की आखिरी स्क्रिप्ट है? अमेरिका ने पहले क्या किया? हिंद महासागर और मिडल ईस्ट में सैन्य घेराव किया।
ईरान के हालिया विरोध प्रदर्शनों का हवाला दिया, अब सीधा न्यूक्लियर डील का दबाव बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उम्मीद है कि ईरान बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष डील करेगा, लेकिन नो न्यूक्लियर वेपन, यानी साफ संदेश डील होगी, शर्त हमारी होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी हालात का फायदा उठाकर उसे झुकाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी बिना देर किए हुए जवाब दिया कि ईरान साफ कहना चाहता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका सम्मान दिखाए और भलाई की भावना से आए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लिखा कि हमारी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है, लेकिन ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार है और हमेशा से था नो न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर जबरदस्ती हुई तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि यूरोप के कुछ देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, यानी कैमरे के सामने भले तलवारें खिंची हो, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। इस बातचीत में अमेरिका ने ईरान के सामने 3 बड़ी शर्त रखी है। अमेरिका की पहली शर्त है ईरान में सभी स्थानों पर यूरेनियम संवर्धन का स्थायी अंत होना चाहिए। तो दूसरी शर्त है IRGC की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और संख्या पर रोक लगानी होगी। तीसरी शर्त है मध्य पूर्व में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स का अंत, यानी हमास, हूती और हिजबुल्लाह का खात्मा होना ही चाहिए। यही वो शर्तें हैं जिन पर ईरान अभी तक तैयार नहीं है। ईरान का मानना है कि ये शर्तें सिर्फ न्यूक्लियर डील नहीं, बल्कि उसकी सैन्य और क्षेत्रीय ताकत कमजोर करने की कोशिश है। और अब एंट्री होती है चीन की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे डाली। चीन के राजदूत फुकोंग ने कहा कि बल का इस्तेमाल करना समस्याओं का समाधान नहीं है। मध्य पूर्व में कोई भी सैन्य दुस्साहस पूरे क्षेत्र को अनिश्चितता में झोंक देगा। चीन ने अमेरिका को UN चार्टर का पालन करने की सलाह भी दी। यानी रूस के बाद चीन दूसरा UNSC सदस्य देश बन गया है जो खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका दबाव बना रहा है, ईरान शर्तों के साथ तैयार है, यूरोप बीच बचाव कर रहा है और चीन खुलकर चेतावनी दे रहा है। अब सवाल ये नहीं कि बातचीत होगी या नहीं,
सवाल यह है कि क्या अमेरिका दबाव की राजनीति छोड़ेगा? क्या ईरान अपनी लाल रेखाएं पार करेगा? अगर बातचीत जीती तो दुनिया ने एक युद्ध टाल दिया। और अगर जीत जीती तो मिडिल ईस्ट फिर आग में जल सकता है।